Hello, Bacho. Let's see the question. Here, the question is saying that the preparation of Na2CO3 extract, that is sodium carbonate extract, is made for the acid radical analysis because, okay, मतलब अगर हमें acid radical analysis carry out करना है, तो for that we require the sodium carbonate extract. ऐसा क्यों है? That we have to say. Okay, हमारे पास यहाँ पे चार options given है. The first is that all the anions react with the sodium to give the water soluble compound. Option B is saying that sodium is more reactive, sodium carbonate is water soluble, and the option D is none of the above. Okay, let us first talk about what is the key concept that we have to use in this question. अगर बात करें key concept की, तो यहाँ पे जो key concept use हो रहा है that is basically the Na2CO3 extract, that is सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम कह सकते हैं ये जो प्रिपरेशन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, इट इज अ वेरी कन्वीनियंट मैथड। ठीक है, ये बहुत ही एक कन्वीनियंट मैथड है फॉर कैरिंग आउट दिस एसिड रेडिकल एनालिसिस। व्हाई? बिकॉज कह सकते हैं इट इज अ कन्वीनियंट मैथड। Why? Because it helps in bringing the anions of the mixture into the solution. So ये help करते हैं in bringing the anions of the mixture into the solution. ठीक है, तो जो भी anions present थे mixture में या solution में, अगर वो soluble नहीं है, तो this sodium carbonate extract has help in increasing the solubility of the anions into the solution. ठीक है, now it will help in bringing all the anions of the mixture into the solution. अब ये कैसे करता है, let us see that also. ठीक है, अगर हम बात करें how it is doing that, तो हम कह सकते हैं the sodium carbonate extract it basically removes, okay, ये remove करता है the basic radicals. तो मिक्सचर में जो भी बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको रिमूव करता है, और उन बेसिक रेडिकल्स को रिमूव करता है जो बेसिकली इंटरफेयर करते हैं इन द टेस्ट ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एसिडिक रेडिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ऐसे बेसिक रेडिकल्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे मिक्सचर में से दैट आर बेसिकली इंटरफेयरिंग विद द टेस्ट ऑफ द एसिडिक रेडिकल। फाइन, तो अगर बात करें हम इस एक्सट्रैक्ट का यूज क्यों करते हैं, सो वी कैन से व्हेन वी यूज दिस एक्सट्रैक्ट व्हाट बेसिकली हैपेंस, जो भी अनायंस प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में, दिस अनायंस विल बेसिकली रिएक्ट विद दिस सोडियम। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के सोडियम के साथ जो भी अनायंस प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में या मिक्सचर में, दे विल रिएक्ट एंड इट विल लीड टू अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, और ये एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हम सारे अनायंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सारे बेसिक रेडिकल्स को वहां से रिमूव कर देंगे। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, या कह सकते हैं जो सोडा एक्सट्रैक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग आउट दिस एसिड रेडिकल एनालिसिस। दैट्स वाई अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, the correct answer here will be option A. Okay, अगर बात करें option B के, it is saying that sodium is more reactive. Yes, sodium जो है वो reactive है with the air, but ये जो reason है it is not helping in this acid radical analysis. तो ये option हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है Na2CO3 is water soluble, सोडियम कार्बोनेट वाटर soluble, अगेन इट इज करेक्ट, बट यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है इन दिस एसिड रेडिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज ऑल द अनायंस विल react with the sodium to give the water soluble compound, and that is the reason why we are using this sodium carbonate extract for this acid radical analysis. I hope you understood the question well. Best of luck.